हर हर महादेव। सीजल के 24 डेज़ की रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये है आपका डे 13। आज आपको मॉक टेस्ट देना है टेस्ट नंबर 17 टेस्ट बुक पर। अगर आप ऑलरेडी ये पेपर दे चुके हैं तो आप ओलिव बोर्ड या कोई और प्लेटफॉर्म अगर यूज़ करते हैं या इसके बाद वाला टेस्ट भी आप दे सकते हैं। 150 क्वेश्चन 135 मिनट। हमेशा की तरह एक बात मैं फिर से कहूँगी कि समय का ध्यान रखना। सुबह 9 बजे ही आप पेपर शुरू करना और मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताना कि आप में से कितने लोग हैं जो सुबह 9 बजे ही पेपर देने के लिए बैठते हैं। एनालिसिस भी करना और जहाँ रिक्वायर्ड हो नोटबुक में लिख लेना। आई होप आप तिलस्मी नोटबुक को रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। साथ के साथ में थोड़ा सा समय 10-15 मिनट का निकाला करें और यहाँ पर रिवाइज किया करें। साथ ही शाम को आपको 13 सितंबर 2024 की शिफ्ट 3 वाला पेपर देना है। 60 मिनट्स में आपके 100 क्वेश्चन हैं। ये आपके लिए लेटेस्ट क्वेश्चन जानने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको स्किप मत करना। 3.5 घंटे आपको यहाँ लग जाएंगे। मैथ्स में आज आपको मेंसुरेशन के 41 क्वेश्चन करने हैं। 2023 टीयर 1 में पूछे गए। टाइप वाइज प्रैक्टिस करवा रखी है आरबी सर ने। आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी मल्टीपल टाइम कर चुके हैं। हम टीयर 1 की तैयारी जब कर रहे थे तब भी किए थे, बाद में हमने रिवीजन के टाइम भी किए थे। इन क्वेश्चंस को अब दोबारा से भी करेंगे। एक्चुअली इन 41 क्वेश्चंस में आपका सारा कवर हो जाएगा जो लगभग जहाँ से टीसीएस क्वेश्चन पूछता है। और इसी तरह से एसआई और सीआई के हैं 38 क्वेश्चन। इन 38 क्वेश्चन में आपकी टाइप वाइज प्रैक्टिस हो जाएगी। इंस्टॉलमेंट वगैरह के क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। मोस्टली आपको उसी में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर आपको 2.5 घंटे लग जाएंगे इन दोनों क्लास को पूरा करना। अगर मैथ में आपको लगता है कि कोई चैप्टर आपको डाउटफुल है तो आप मुझे ज़रूर मेंशन करना। अभी हमारा थोड़ा सा ध्यान रहेगा कि हम स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी पे थोड़ा ध्यान दें, ताकि उनको एक बार फिर से करके और रिवाइज हम कर लें, तो वो हम करेंगे। रीजनिंग में हम नया चैप्टर क्यूब रिवाइज करेंगे। इंपॉर्टेंट है क्यूब हमारे लिए। कंसेप्ट और ट्रिक आपको सब विक्रमजीत सर की 1 घंटे की क्लास है, उसमें समझ आ जाएगा, तो आप उसको कंप्लीट करना। अब देखिए, रीजनिंग के लगभग हमारे चैप्टर ना कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी अब सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस के लिए अब हम क्या करेंगे, ऑलरेडी हमारे पास 25 क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं, 30 क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं, तो 55 क्वेश्चन आपके लिए सफिशेंट है प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा आपको यहाँ ज़्यादा अभी इन्वेस्ट नहीं होना है। अब आपका मेन कहाँ ध्यान होना चाहिए, आपका होना चाहिए मैथ्स पर अगर आपको प्रॉब्लम है तो। इंग्लिश पे अगर आपको प्रॉब्लम है तो, क्योंकि ऑलरेडी देखिए हमारी रिवीजन कल हो जाएगी, लगभग ग्रामर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम कॉम्प्रिहेंशन में शिफ्ट कर रहे हैं, वो कैब हम डेली कर ही रहे हैं, प्रैक्टिस हमारी सफिशेंट हो ही जाती है, तो हमें इंग्लिश में भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बाकी अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे पूरा यकीन है कि उसमें 90% आपको जो है सिली मिस्टेक की प्रॉब्लम ही होगी। आप गलतियां बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे। तो प्यारे एस्पिरेंट, आप गलतियों पर ध्यान दें कि आप गलती क्यों कर रहे हैं, और थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करें कि आप दोबारा से जाके क्वेश्चन को करें। एक चैप्टर जो हम दोबारा से करेंगे वो है एक्टिव पैसिव वाला और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला। ये होते तो ईजी हैं, लेकिन इनमें अक्सर ना हमसे गलतियाँ हो जाती है, तो इसकी रिवीजन हम करेंगे बहुत प्यारी क्लास के साथ में। लेकिन अभी हम बाकी चीज़ों पे ध्यान देंगे। अब हम रीजनिंग का ऐसा कोई टारगेट इन्वॉल्व नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम थोड़ा सा जीके ओरिएंटेड और ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमें आरबी की मैगजीन कंप्लीट करनी है 80 पेज वाली, और साथ ही हमें क्या करना है, हमें जो है करंट अफेयर भी कंप्लीट करना है। तो ये सब चीज़ें हमें करते हुए चलना है, तो इनको हम करेंगे। इंग्लिश में ग्रामर हम कर रहे हैं अमन सर के साथ में रिवीजन बैच से। क्लास 10 आपको करनी है एडवांस वर्ब और कंडीशनल की। 1 घंटे 16 मिनट की क्लास है। आज हमारी ग्रामर कंप्लीट हो चुकी है। अब कल से हम कॉम्प्रिहेंशन की इंपॉर्टेंट क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। एक तो हम कॉम्प्रिहेंशन पे किस चीज़ पे ध्यान देंगे, जैसे कई बार हमसे ना टोन क्या है इसकी, या मतलब इन टोन पे और पैसेज के उस पे आप इस पैसेज को वो दो, क्या बोलते हैं उसको, हेड दो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ ले जाते हैं, तो वहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है हमें। तो जो ग्रामेटिकल पार्ट है ना कॉम्प्रिहेंशन का, उसके लिए एक अलग से वीडियो हम करेंगे कल पहले। इसके बाद में हम कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा समझना, जिन बच्चों को कॉम्प्रिहेंशन में अभी प्रॉब्लम आ रही है वो क्या कर सकते हैं, आप अपने एंड से क्या करें, डेली एडिटोरियल जो है निमिषा मैम का, उनके साथ में कुछ क्लासेस लगा लें। अभी तो दिन भी है, 7, 8, 10 क्लासेस भी अगर आप करेंगे तो आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट मिल जाएगी। आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं, पैराग्राफ कैसे पढ़ना है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। PYST 2023, PYST 19-20 आपको करना है सीजीएल वाला। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो उसको रिवाइज करें, अपनी बुक से एक बार सेट लगा लें टाइम के साथ में। 50 क्वेश्चन ज़रूरी हैं आपकी मिक्स प्रैक्टिस के लिए। पूरा का पूरा आपका कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैब सब आता रहता है, तो 50 क्वेश्चन यहाँ हो गए।
25 क्वेश्चन टीयर 1 वाले में हो गए, 45 क्वेश्चन हम फुल मॉक देते उसमें हो गए। आप देख लो कितनी प्रैक्टिस हमारी चल रही है। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस अभी खुद पर ध्यान दो, टेस्ट देकर कॉन्फिडेंस लेकर आओ, राइट टाइम पर टेस्ट स्टार्ट करो और टाइम मैनेजमेंट सीखो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिक्स टारगेट जो हमने रानी मैम के साथ में किए, 25 फ्रेजल वर्ब और 50 सिनोनिम, वो आपको करना है। वीडियो मैंने फर्स्ट डे ही आपको बता दी थी। और बुक या फिर अपनी शीट से जो मेंबर रहे हैं 15-15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम फ्रेजेस कर लें। अब आप पूछेंगे, देखिए 2018 से बाद वाले आप ये सारे कर लें, वो कैब कर लें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडीएम फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब तो 300-500 बहुत है। रानी मैम की क्लास है या फिर आप अमन सर की क्लास देख लो, आपको मिल जाएंगे, उतना सफिशेंट है। अब आप पूछोगे कि दी क्या उतने से कवर हो जाएगा? बिल्कुल कवर हो जाएगा। और बाकी तो देखिए ना, हम मॉक पेपर दे रहे हैं, एडिटोरियल कर रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप एक वोकैब या 2 वोकैब के क्वेश्चन के लिए इतनी जहमत उठाएंगे कि बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये वर्थ इट नहीं है। लेकिन हमारी इतनी प्रिपरेशन है कि 99.9% चांसेस है कि आपका यहाँ से अटक जाएगा। और अगर 0.1% चांस ऐसा हुआ कि कहीं और से वो कैब पूछ ली, तो आप इतना दिमाग अपना माइंडसेट बना के चलो कि आपको नहीं आ रहा है तो किसी को नहीं आ रहा है। इतना कॉन्फिडेंस आपको अपनी प्रिपरेशन पे होना चाहिए कि भाई मुझे नहीं आ रहा है तो किसी को भी नहीं आ रहा होगा। ये एटीट्यूड अगर आप कैरी करोगे तो आप बहुत अच्छा पेपर कर पाओगे रिलैक्स होकर। अदरवाइज़ क्या रहेगा आपको, अरे ये सबको आ रहा होगा, मुझे नहीं आ रहा है। 3-4 क्वेश्चन आपके अगर बाई चांस स्किप हो गए तो प्रॉब्लम आ जाएगी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था मेंस में, मेरे मैथ्स में क्या हुआ था, पहला क्वेश्चन नहीं बना, सेकंड नहीं बना, थर्ड नहीं बना, फोर्थ नहीं बना। अब सोचो लगातार 3-4 क्वेश्चन ना बने आपके 30 में से, और आप जो है डेली पेपर में जब आप घर पे प्रैक्टिस करते थे तो आप 350 330 प्लस नंबर लेकर आ रहे थे, तो आप कहाँ जाएंगे, किस डायरेक्शन में सोचेंगे। लेकिन मैंने उस टाइम क्या सोचा कि प्रीति अगर तुझसे नहीं बन रहा है तो किसी से भी नहीं बन रहा होगा। मोस्टली बच्चे यही प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। मैंने स्किप किया, आराम से रिलैक्स रही और मैंने वो किया कि हाँ भाई चलो पेपर करते हैं आराम से, बाकी सेक्शंस पे हम कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। तो ये एटीट्यूड आपको ज़रूर रखना है। जीके में 1 शॉट क्लास हमारी केमिस्ट्री की चल रही है, आज आप बची हुई क्लास को कंप्लीट कर देना। और आरबी सर की ना मैगज़ीन है, कोई भी मैगज़ीन, वैसे मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया, आपको फाइल्स में मिल जाएगी। उस मैगज़ीन के स्टार्टिंग के 80-84 पेज जो है ना, उसमें स्टैटिक पार्ट कवर है। लेकिन उसमें जैसे हमारा वो हो गया इकोनॉमिक बजट हो गया, बजट वाली चीज़ें जो हो गई ना, वो सब पुराने ईयर की है, वो बस आपको रिन्यू करनी पड़ेगी नए ईयर के हिसाब से। बाकी जैसे टेम्पल हो गया, नेशनल पार्क हो गए, बायोडाइवर्सिटी हो गई, वाटरवेज हो गए, ये सब स्टैटिक पोर्शन सर ने बहुत अच्छे से उस मैगजीन में दे रखे हैं। तो अब हमें उसको स्टार्ट कर देना है कि डेली आप 8 पेज, कम से कम 8 पेज आप करें, टॉपिक वाइज कर ले, आप अपने हिसाब से उसको डिवाइड कर ले। एक्चुअली वो बहुत सारे टॉपिक है, अगर मैं यहाँ पर लिखती तो बहुत बड़ा टारगेट हो जाता। तो आप देखना उस मैगजीन में स्टार्टिंग में आपको इंडेक्स में टॉपिक दे रखे हैं। तो आप क्या करें, जैसे कल हमने डांस किया और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किए, तो आप उसमें वहाँ करें आज मैं नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी और जीआई टैग करूँगा, ये 3 टॉपिक में कंप्लीट करूँगा। आपको खुद एक ट्रैक रहेगा, आप उस हिसाब से डिवाइड करें। और हम अगले 10 दिन तक यही स्टैटिक पार्ट जो है आरबी मैगजीन से कंप्लीट करेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ बच्चों के पास, जिनके पास मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं ज्योग्राफी वाले, उसमें भी आपको मैपिंग के साथ में मिल जाएंगे, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। वो तो आप पता है 1 घंटे या 1.5 घंटे में, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स है ना, उसमें आप 1-1.5 घंटे में सारी चीज़ें कंप्लीट कर लोगे, तो आप वहाँ से कर लेना, ज्योग्राफी वाले कर लेना। बाकी आपको और चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाएंगी। 2 घंटे आपको यहाँ लगेंगे। टाइपिंग में टेस्ट 16-17 करना, टेक्स्ट बुक से या जहाँ से आप करते हैं वहाँ से करना। हमेशा की तरह शोर शराबा करके टाइपिंग साउंड या म्यूज़िक बजाकर पीछे फिर टाइप करना, ताकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड रह के भी कंसंट्रेशन के साथ टाइपिंग कर पाए। कंप्यूटर में या तो आप अपनी बुक से या आरबी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे। आज आपको नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी करना है, 1 घंटे 2 मिनट की क्लास है, स्पीड आप एडजस्ट करना, और पूरा टारगेट करने में आपको 1.5 घंटा लग जाएगा। 13 घंटे का पूरा टारगेट है, इसको आप कंप्लीट करना। कोई भी डाउट या प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स में बताना। बहुत कम दिन आपके पास रह गए हैं और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और आपके सपने ज़रूर पूरे हों, आपको ड्रीम जॉब ज़रूर मिले। बस अच्छे से पढ़ते रहिए, ईमानदार रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, ठीक है। हर हर महादेव।